जय श्री राधे कृष्णा जी। आज हम आपको बताएंगे तुला राशि और तुला लगन के बारे में। अगर आपकी तुला राशि है तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, अगर आप तुला लगन के व्यक्ति हैं तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। और अगर जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, उनको तो ये वीडियो बहुत ही जरूरी है देखना, क्योंकि जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आप इतनी अच्छी प्रोडक्शन कर पाएंगे कि आप किसी भी तुला राशि या तुला लगन के व्यक्ति को बहुत ही प्रभावित करेंगे। और हम आपको ये बता दें कि अगर आपकी राशि और लगन सेम है तब तो आपको एक ही वीडियो देखनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी लगन है तुला और आपकी राशि कोई और, मान लीजिए कन्या है या मिथुन है, तब आपको हमारी इस सीरीज की वो वीडियो भी देखनी चाहिए। देखिए होता क्या है, आप हमेशा अपनी राशि को ही देखते हैं, आप अपनी राशि की प्रोडक्शन को सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके जीवन पर आपकी राशि का जितना महत्व है, लगन का उससे ज़्यादा महत्व है। तो आप जब लगन और राशि दोनों की प्रोडक्शन को सुनेंगे तब आप जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे सीक्रेट है आपके लगन आपकी राशि के कि जिससे आपका जीवन बहुत ही निखर कर आएगा। आज हम बात करेंगे तुला लगन की, और यहाँ हम बताते हैं, वैसे तो बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं चैनल पर, लेकिन कुछ लोग नए होते हैं जिनको नहीं पता होता लगना के बारे में या राशि के बारे में। तो हम बता दें कि जो आपका लगन होता है, असेंडेंट होता है, वो कुंडली का जो प्रथम भाव है उसमें जो भी नंबर बना होगा वो आपका लगना होता है। मान लीजिए वहाँ पर 1 नंबर है तो आप मेष लगन के व्यक्ति हैं, अगर 2 नंबर बना है तो वृष लगन के व्यक्ति हैं, अगर वहाँ पर 3 नंबर बना है तो आप मिथुन लगन के व्यक्ति हैं। इसी तरह से आप अपनी चंद्र राशि को कैसे देखेंगे, आपका जो चंद्र है वो कुंडली में जिस घर में बैठा होगा उस कुंडली में जो नंबर बना होगा वो आपकी चंद्र राशि होगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया, नहीं पता लग रहा है, तो आप अपनी बर्थ डिटेल हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आप अपनी बर्थ डिटेल हमें कमेंट करें, हम आपको अवश्य बताएंगे कि आपकी लगन कौन सी है, आपकी चंद्र राशि कौन सी है। तो आइए अब हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले तुला लगन का जो स्वाभाविक व्यवहार होता है वो कैसा होता है, व्यक्तित्व कैसा होता है, संपूर्ण जानकारी देंगे। ये भी बताएंगे उनको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह से वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कौन सी बातों को अप्लाई करना चाहिए जिनसे उनके जीवन को, अपने जीवन के स्तर को बहुत ज़्यादा ऊपर उठा पाएं। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि जब आपको तुला लगन या तुला राशि के व्यक्ति को समझना हो तो सबसे पहले आप तराजू को समझें। तराजू यानी कि तुला, आपने देखा होगा ना, जो कंडा होता है वजन करने वाला, उसको देखना चाहिए। उसका जैसा ही स्वभाव होता है, ये हमेशा बहुत ही बात को बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। आपने देखा होगा आजकल तो जो सुनियारे हैं उनकी दुकान पर इलेक्ट्रिक कंडे आ गए हैं, इलेक्ट्रिक तराजू आ चुके हैं, लेकिन पहले के ज़माने में तराजू इस तरह से तकली, जिस तरह से आपने देखा ना कोर्ट कचहरी में लगे होते हैं, उस तरह के होते थे। तो आप देखो कि यहाँ तराजू का मतलब ये है कि तराजू भी बहुत तरह के होते हैं। एक कोयला तोलने वाला होता है, एक सब्जी तोलने वाला होता है, एक सुनियारे की दुकान पर होता है, गोल्ड स्मिथ जो वजन करते हैं उनकी शॉप पर होता है। तो ये जो तुला राशि तुला लगन के व्यक्ति होते हैं, इनका जो तराजू का जो स्वभाव है ना, वो सोने के जो सुनियारे के पास होता है वैसा। यानी कि आप देखेंगे कि जब कोयला कोई तोलता है तो कोयला थोड़ा बहुत ज़्यादा भी जा रहा है, कम ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से सब्जी तोलने वाला भी थोड़ा बहुत 2-4-50 ग्राम ऊपर नीचे जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सुनियारा होता है वो उस तराजू को इस तरह से पकड़कर देखते थे पहले कि बार बार 2-3 बार अपने बाटों को चेंज करते थे, और उसके बाद में जब उनकी पूरी तसल्ली हो जाती थी तब आपको वो सोना देते थे। यानी कि जो तुला राशि या तुला लगन के व्यक्ति होते हैं वो इतने बहुत ही, हम कह सकते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से हर चीज़ को देखते हैं। अगर आप तुला राशि या तुला लगन के व्यक्ति से कोई परामर्श लेने जाएंगे, कोई राय लेंगे, तो वो उस पर बहुत ही गहन विचार करेंगे, और उस गहन विचार करने के बाद में आपको राय देंगे। कई बार तो आपको हो सकता है कि इरिटेशन हो जाए कि मैंने कहाँ से कहाँ इनसे मैंने पूछ लिया, ये तो समय ही बहुत लगा रहे हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए कि तुला राशि और तुला लगन वाले व्यक्ति से अच्छी राय आपको कोई भी नहीं दे सकता। आप तुला राशि तुला लगन के व्यक्ति हैं तो आप भी देखिए, जब भी आप किसी को राय देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, और वो आपकी एडवाइस अगर फॉलो करता है तो उसका काम बन जाता है। और अगर आप तुला राशि तुला लगन के व्यक्ति नहीं हो, और अगर आपको कभी भी राय चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो तुला राशि या तुला लगन के व्यक्ति से आप अपनी एडवाइस मांगकर देखिए कि मेरी ऐसी ऐसी समस्या हो गई है, उस समस्या का मुझे निदान चाहिए, क्या आप मुझे कोई हल बता सकते हैं। वो पहले उस पर विचार विमर्श करेगा बहुत, और आपको जो राय देगा ना, आप उसकी राय को मानकर देखना, उसकी जो कंसल्टेंसी होगी उसको मानकर देखना, आपका काम डेफिनेटली बनेगा। कबीरदास जी ने एक दोहा बोला है, वो दोहा तुला राशि और तुला लगन वालों पर बिल्कुल फिट बैठता है। कबीरदास जी ने बोला है, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, मोहे तराजू तोल कर तब मुख बाहर आन। और तुला राशि तुला लगन के व्यक्ति कुछ ऐसे ही होते हैं, ये जब भी बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब ये बोलते हैं तो डिटेल में बताते हैं ताकि आपको मन में कोई दुविधा ना रहे। अब अगर हम देखें कि इनका जो लगन, जो तुला राशि तुला लगन के व्यक्ति होते हैं, ये क्यों इनको बोला गया है कि बहुत ज़्यादा तोल मोल के बोलते हैं, वो इसलिए भी है
कि तुला लगन में या तुला राशि में आप देखेंगे जो शनि देव हैं वो उच्च के हो जाते हैं। और आप देखेंगे जो कोर्ट कचहरी है, जो जूरिडिक्शन है, वो भी शनि देव के अंदर आता है। तो आप वहां पर देखेंगे कि जो तुला लगाया गया है, मूर्ति खड़ी होती है जिसके हाथ में तराजू होता है, वो इसलिए लगाया गया है कि जो जज होते हैं वो हमेशा किसी भी बहस को, आर्गुमेंट को सुनते हैं और बहुत तोल मोल कर, बहुत ही धैर्य से विचार करके और फिर उसका निर्णय सुनाते हैं। क्योंकि यहाँ शनिदेव भी चाहते हैं कि किसी गुनहगार को सजा मिले या ना मिले, लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और जो तुला लगन का वहां पर जो असर होता है उसका होता है कि कोई भी काम किया जाएगा बहुत ही धैर्य के साथ, पूरा सोच समझकर विचार विमर्श करने के बाद भी कोई निर्णय लिया जाएगा, जिससे कि कोई भी गलती, कोई त्रुटि ना हो। तो यहाँ आपको ये समझना होगा। और साथ में क्यों ये धीरे धीरे, इनके अंदर धैर्य क्यों ज्यादा होता है, क्यों कोई बहुत काम धीरे धीरे करना पसंद करते हैं, क्योंकि कहते हैं शनि देव, शनि शनि यानी कि उनकी चाल ही धीमी है। तो इसमें तुला लगन, तुला राशि में शनि देव का भी असर पाया जाता है। देखा गया है जीवन में ज्यादातर ये बहुत ही सफल व्यक्ति बनते हैं तुला राशि तुला लगन वाले, क्योंकि इनको किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं होता। ये नहीं चाहते किसी का अधीनस्थ बनना, ये चाहते हैं आई एम द बॉस, मैं हमेशा अपना काम करूं। और व्यापार में भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हुए देखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें तो इनके अंदर व्यापार में जिस तरह की बेईमानी ही होती है वो इनके अंदर नहीं होती। व्यापार में ईमानदारी भी इनके अंदर अच्छी होती है और कहीं ना कहीं दूरदर्शी भी ये लोग होते हैं, यानी कि ये आने वाले समय को पहले ही भांप लेते हैं कि किस तरह से जीवन में जो है आगे बढ़ा जाएगा। और ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि जो इनकी स्थिति होती है ना, वो हमेशा ये सॉलिड होते हैं, यानी कि ये हम कह सकते हैं स्थिर होते हैं। इनके अंदर अस्थिरता बहुत कम होती है। और इनके अंदर एक क्वालिटी क्या होती है ना, कि जब इनका अगर हम देखें कि किसी को राय तो अच्छी देते हैं, लेकिन ये खुद भी अपनी समस्याओं पर इतना अच्छा मंथन कर लेते हैं कि उन अपनी समस्याओं में इतना अंदर तक, गहन तक जाते हैं कि उस समस्या का ये निदान निकाल कर ले आते हैं और जीवन में बहुत ही अच्छे अच्छे फैसले लेते हैं। और जिन फैसलों से इनकी जीवन में उन्नति भी होती है। लेकिन इनके अंदर एक क्वालिटी सबसे बड़ी क्या है कि इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद में भी इनको घमंड नहीं होता कभी भी। और इनके अंदर ना एक सौम्यता बनी रहती है, एक हम कह सकते हैं बहुत ही विनम्रता बनी रहती है। एक महाभारत काल की घटना है। महाभारत काल की घटना में एक व्यापारी था जजाली नाम का, बहुत ही दूरदर्शी था और बहुत ही विनम्र था। तो अब वो एक ब्राह्मण था जो थोड़ा सा ज्ञान की वजह से उनके अंदर घमंड आ गया था। तो उस समय पर एक उस ब्राह्मण को आकाश से एक भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि आपको उस जजाली नामक व्यापारी के पास जाकर मिलना चाहिए उससे। तब वो जब उसको जाकर मिला, उसके साथ रहा, तो उसने देखा कि ये तो इतने मेरे से भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं और इतने दूरदर्शी हैं, फिर भी कितने विनम्र हैं, लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, कभी घमंड नहीं करते। तो ये कहने का, सुनाने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको कभी लगे जीवन में कि कुछ परेशानी हो रही है, अगर आप सोशलाइज नहीं हो पा रहे हैं, आपको कहीं लोगों से मिलने जुलने में कोई दिक्कत आ रही है या आपको अपनी कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, तो आपको जब भी मौका मिले तुला राशि तुला लगन के व्यक्ति के साथ रहने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का, तो बिल्कुल भी ना चूकें। आप तुला राशि तुला लगन के व्यक्ति के साथ में जरूर रहें और आप देखेंगे कि उनके साथ रहने से अगर थोड़ी सी भी आपने उनकी अच्छी बातें अपने जीवन में उतारी तो आपका व्यक्तित्व भी बहुत निकल कर आएगा। कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों में आप रहोगे वैसे बनते हो। मैं ये बिल्कुल आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा प्रमाण किया हुआ है कि तुला राशि तुला लगन के व्यक्ति के साथ में रहने से आपके व्यक्तित्व में बहुत निखार आता है कि आप मंथन करना शुरू कर देंगे कि ये चीज़ों को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, वैसे ही आप करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर एक आपको और भी बता दें कि जो तुला राशि तुला लगन के व्यक्ति होते हैं ना, इनके अंदर हमदर्दी भी बहुत देखी गई है। और अगर इनका शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में हो तो ये अध्यात्म की चरम सीमा पर भी पहुंच जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है अगर इनका शुक्र खराब होगा तब इनके साथ में थोड़ी सी जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। अगर शुक्र इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपने देखा होगा रमन महर्षि, जिनका बहुत नाम हुआ अध्यात्म में, वो भी तुला राशि के व्यक्ति थे और वो इतनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे अध्यात्म की, उनका बहुत ही आज भी नाम लिया जाता है। इसी तरह से अगर हमदर्दी की बात करें और हम कह सकते हैं दृढ़ निश्चय की बात करें, महात्मा गांधी वो भी तुला राशि के हैं और उनके अंदर भी बहुत हम कह सकते हैं एक हमदर्दी थी लोगों के साथ में। लेकिन तुला राशि के व्यक्ति में कमी क्या होती है? तुला राशि का व्यक्ति जब हम बात करें, जो राजनीति की बात करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता। वो क्या होता है, जब कोई गहन बात चल रही होती है, गहन चर्चा चल रही होती है, तो कभी इस पार्टी की तरफ से हंस के बात कर लेगा, कभी दूसरी पार्टी की तरफ से हंस के बात कर लेगा। और शायद यही कारण हुआ कि जब राजनीति की बात आई तब उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान बन गया। तो ये जो है तब होता है जब शुक्र की स्थिति बिगड़ जाती है। अगर मान लीजिए तुला लगन या तुला राशि के व्यक्ति के जो स्वामी है शुक्र, अगर उनकी स्थिति अच्छी ना हो, कहीं वो अशुभ भावों में चले जाएं, तो ये लोग
अपने जीवन का पतन कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनकी निशानी क्या होती है, ये लोग बहुत सुस्त हो जाते हैं, यानी कि कार्य करने में बहुत ज़्यादा विलंब दिखाते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्शन टेकर नहीं होते। तो उसमें क्या होता है कि इतने धीरे धीरे इतने सने सने हो जाते हैं कि संपूर्ण जीवन ही सोचने में निकाल देते हैं और संपूर्ण जीवन जो है व्यतीत हो जाता है और जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते। तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो इनको अपने शुक्र को अच्छा करना चाहिए। इनको देखना चाहिए इनका शुक्र कौन सी राशि में बैठा हुआ है, कौन से घर में बैठा हुआ है और शुक्र पर कौन कौन से शत्रु ग्रहों की दृष्टि है। अगर शुक्र पर अगर हम कहें कि किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि इनका जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा, जो हमने अच्छी अभी क्वालिटी बताई थी तुला राशि तुला लगन वालों की, तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती हैं। योग शास्त्र की बात करें तो योग शास्त्र में भी आप देखिए जो तुला राशि है तो उसका जो अधिपत्य है वो आपका जो आज्ञा चक्र है, जो आपकी दोनों आईब्रो के बीच में होता है, उस पर है। तो यहाँ पर अगर इनका शुक्र बहुत ज़्यादा शुभ है तब तो मैंने बताया कि आध्यात्म में बहुत ऊपर पहुँच जाते हैं, अपने काम में ये बहुत ध्यान लगा पाते हैं, इतना ध्यान लगाते हैं कि जिस काम पर ये फोकस कर लें, जिस काम पर ध्यान लगा लें, जिस चीज़ पर ये फोकस कर लें उस चीज़ को जीवन में हासिल करके ही रहते हैं। लेकिन अगर शुक्र अशुभ होगा तो क्या होगा, इनको ध्यान लगाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये भी होता है जब शुक्र अशुभ होगा ना जिस व्यक्ति का, तो उसमें वासनात्मक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। आपने रजनीश ओशो की बात सुनी होगी, सेक्स से समाधि तक, यानी कि संभोग से समाधि तक उन्होंने किताब लिखी थी। तो संभोग से समाधि तक का मतलब ये नहीं है कि संभोग कर करके आप समाधि तक पहुंचे। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि अगर आपके मन में ऐसी कोई वासना है, कोई संभोग है, तो पहले आप उसको एक बार में खत्म ही कर लें, यानी कि इतना कर लें कि आपका जी भर जाए। और उसके बाद में जब आपका जी भर जाएगा तो आप अपने आज्ञा चक्र पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगा पाएंगे। और जब आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा पाएंगे तो डेफिनेटली नेचुरल है, जिसने ध्यान लगा दिया उसको समाधि तो मिल ही गई। तो आपको उनकी बात समझना चाहिए कि संभोग से समाधि की तरफ, यानी कि जब आप अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तब आप एक तरह से समाधि में पहुंच जाते हैं। समाधि का मतलब यहाँ वो समाधि नहीं चल रही जो इस तरह से हिमालय पर लगाकर बैठ जाते हैं। समाधि का मतलब होता है अपने किसी भी काम में कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा ध्यान लगा लेना। और आप मेरी बात याद रखना हमेशा कि जिस व्यक्ति का ध्यान नहीं होता ना, मैं नहीं समझता कि वो जीवन में बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए आज्ञा चक्र का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है इनका। अगर हम तुला लगन और तुला राशि वालों की बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में देखा गया है कि क्योंकि सप्तम भाव में मंगल की राशि आती है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या देखी गई है। वो इसलिए भी क्योंकि इनका जो पार्टनर होता है ना, वो पार्टनर समझता है कि आई एम द राइट पर्सन, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। जबकि तुला राशि या तुला लगन के व्यक्ति को पता होता है कि मेरी सोच बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, लेकिन ये फिर भी अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा कुछ कहते नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी इनका जीवन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैवाहिक जीवन देखें तो नीरस सा हो जाता है। उसका रीज़न ये भी है कि मंगल और शुक्र का बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं है। और दूसरा हम ये कह सकते हैं इनके अंदर क्वालिटी ये होती है कि इनका पार्टनर इनका साथ ना भी पूरी तरह से दे पा रहा हो, लेकिन फिर भी ये अपने वैवाहिक जीवन के झील में पत्थर नहीं फेंकते, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम वैवाहिक जीवन के झील में पत्थर फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं जो लहरें हैं छोटी सी, वो ज्वार भाटा का रूप धारण कर लेंगी। तो ये बहुत अच्छी आदत होती है इनके अंदर। और क्वालिटी इनके अंदर ये भी होती है, अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं ना बिजनेस में, तो अपने पार्टनर से बहुत ही अच्छे तालमेल होते हैं। वो पार्टनर इनका दूसरी किसी राशि का भले ही हो और वो इनके साथ में अच्छा सपोर्ट ना कर पाए, लेकिन वो तुला राशि के व्यक्ति को पार्टनरशिप है तो कोई भी व्यक्ति तुला राशि या तुला लगन के व्यक्ति की पार्टनरशिप छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं सहनशीलता बहुत होती है। और दूसरा वहीं देखा जाए तो अपने भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग। जो तुला राशि तुला लगन के व्यक्ति होते हैं, इनके अपने भाइयों के प्रति बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं प्रेम भाव होता है। जब भी किसी अपने भाई के साथ में कोई समस्या आती है तो ये जाकर खड़े हो जाते हैं, तन से भी करते हैं, मन से भी करते हैं, धन से भी करते हैं। लेकिन जब इनकी बारी आती है, जब इनका टर्न आता है कि अपने भाइयों से कोई एक्सपेक्टेशन हो, तब इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके अपने भाइयों से जो अपेक्षा होती है वो पूरी नहीं होती। और यहाँ पर देखें तो एक बात और भी है, क्योंकि ये जो शुक्र है इनका स्वामी ग्रह है, ये बहुत ही सामाजिक ग्रह है। तो सामाजिक ग्रह होने से क्या है कि वो इनका ना मन होता है कि हम कभी भी अकेले ना रहें। जो भी तुला राशि तुला लगन का व्यक्ति होगा ना, ये अपने दोस्तों के प्रति बड़े वफादार होते हैं और ये कभी नहीं चाहते हम अकेले रहें। ये चाहते हैं कि हमारे आसपास मेरे दोस्त रहें या कोई पार्टी जैसा माहौल रहे, है ना, कहीं मतलब अकेले रहना इनको पसंद नहीं होता। और ये पहली लगन या पहली राशि है कि जो अपने दोस्तों की या हम कह सकते हैं आपने देखा होगा जितने भी लोग होते हैं वो अपने परिवार की खुशी में तो खुशी ढूंढ लेते हैं
और परिवार में कोई, हम कह सकते हैं कोई जश्न हो या परिवार में किसी की जीत हो तो उसकी जीत को अपना जीत समझते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा देखा गया कि ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जब किसी के दोस्तों की कोई जीत होती है, कोई दोस्त आगे बढ़ रहा होता है, तरक्की कर रहा होता है, तब शायद समटाइम कई दोस्तों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन तुला राशि, तुला लगन का व्यक्ति होगा और उसका दोस्त अगर जीवन में बहुत तरक्की कर रहा होगा तो उसको बहुत ही दिल से खुशी होगी, वो चाहेगा मेरा दोस्त और आगे बढ़े। तो बहुत ही हम कह सकते हैं कितना अच्छा इनका व्यक्तित्व होता है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जो तुला राशि, तुला लगन के व्यक्ति हैं, ये इनके अपने परिवार की सफलता में तो अपनी सफलता समझते हैं, दोस्तों की सफलता में सफलता समझते हैं। और इनके अंदर जो हमदर्दी है, वो हमदर्दी इनके व्यक्तित्व को इतना आगे बढ़ा देती है कि जीवन में ये आगे बढ़ते हुए बहुत ही चले जाते हैं। अब हम अगर बात करें कि इनका और जीवन में और बहुत सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होते हैं, इनके अंदर सहानुभूति बहुत होती है, सिंपैथी लोगों के प्रति होती है। और ये तब होगी जब इनका शुक्र अच्छा होगा। अगर शुक्र अच्छा नहीं होगा ना तो इनके सब जो जितनी भी चीज़ें बताई वो अपोजिट होती हैं। और कूटनीतिज्ञ बड़े अच्छे होते हैं और कामुकता भी इनके अंदर होती है ना। और यहाँ हम देखें तो ये अपने पार्टनर से बड़ा अच्छा प्रेम भी बहुत अच्छा करते हैं और स्वतंत्रता चाहते हैं। ये चाहते हैं फ्रीडम हमें मिले, हमसे कोई रोक टोक ना करे, और बड़े ही हंसमुख व्यक्ति होते हैं ये। अगर इनकी बीमारी हो सकती है तो इनको सावधान किस चीज़ से रहना चाहिए। इनको गुर्दे की बीमारी हो सकती है या सिर दर्द की बीमारी हो सकती है या नाभि से नीचे जो आपका गुप्तांग होता है वहां से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। तो इनको हमेशा अपने शुक्र को बैलेंस करना चाहिए। शुक्र क्या कहता है? शुक्र ये कहता है कि पराई स्त्री को ना देखें और बहुत ही ज़्यादा हम जो कहते हैं संभोग ना करें। और शुक्र क्या कहता है? शुक्र कहता है कि हम लोगों के बीच में रहें, लोगों से मिले जुलें। तो जब आप अपने शुक्र को पूरी तरह से बैलेंस कर लेंगे तब आप देखेंगे कि आप जीवन में इतनी तरक्की कर पाएंगे कि आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। आपको वो जीवन में सारी सफलताएं मिलेंगी जो आपको मिलनी चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है और उसकी क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या क्या रेमेडी करनी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज हमने संपूर्ण जानकारी दी तुला राशि और तुला लगन के व्यक्तियों के लिए। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अत्यंत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट अवश्य करें और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दादा दीजिए। नमस्कार।